हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी धुआंधार कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड नज़दीक आते जा रहा है और हमारी तैयारी उसी लेवल की होनी चाहिए कि एग्जाम की लेवल क्या है। तो इसके लिए हमको चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने चाहिए, और प्रीवियस ईयर अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मैं उन सब का श्रृंखला धीरे धीरे करके बता ही दे रहा हूँ। तो देखो, इसमें क्या होगा कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जितने हैं उसी टाइप के क्वेश्चन फिर एग्जाम में ही बनते हैं। आप देखे भी होंगे, आप प्रीवियस 2-3 साल का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखना, बोर्ड पे लिखा हुआ है 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में पढ़ रहे थे, और त्रिकोणमिति में बहुत सारे क्वेश्चन कर भी लिए हैं, चार्ट भी मैं आपको बता दिया हूं। अब देखना है कि उस चार्ट से आप कितना सीखे हैं, कितना लर्न किए हैं। अगर उस चार्ट की वैल्यू नहीं याद है तो आप बनाना सीख जाइए, या तो याद कर लीजिए या तो बनाना सीख लीजिए। दोनों में एक तो सीखना ही पड़ेगा हर हालत में, चाहे जैसे करिए। अगर दोनों में कुछ भी डाउट है तो बार बार 2-3 बार चार्ट बना लीजिए और उसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब मैं आपको एक चीज भी बताया था कि स्टार्टिंग में कुछ टाइम मिलते हैं तो तुरंत पेज पलटिए और अंतिम पेज के पास क्या करिएगा, चार्ट को बना लीजिएगा, जिसे बार बार देख सकते हैं आप। 2 मिनट का समय लगेगा, स्टार्टिंग में कुछ समय खाली ही मिलता है, पेपर नहीं मिला रहता है, तो उस 2 मिनट को आप बचा सकते हैं और तुरंत वैल्यू देख देख के नोट कर सकते हैं। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूजन होता है कि ये होगा कि वो होगा, उसके लिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है जी, चार्ट बिना मिर्च मसाला वाला रहना चाहिए। ठीक है जी, चलते हैं, आलू टमाटर वाला नहीं है। तो हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस पे फोकस करिएगा। दिया हुआ है कि यदि ए इक्वल टू 30 डिग्री, ए का मान दिया 30 अंश, तो कह रहा है 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता तो क्या करोगे? अगर दूसरा भी फॉर्मूला नहीं पढ़े हो तो तुरंत ए की वैल्यू ला के वहां रख लोगे, और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। ध्यान से देखिएगा, 1 + tan स्क्वायर ए अपन 1 + cot स्क्वायर ए गिवन है क्वेश्चन में। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ ए दिया हुआ कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है। यहाँ से मैं रखूंगा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री अपान 1 + cot स्क्वायर 30 डिग्री। अब मुझे tan 30 की वैल्यू पता होना चाहिए। tan 30 कितना होता है जी, 1/√3। जैसा मैं आपको चार्ट दिखाया था, रोज ही दिखाता हूं, लेकिन आप की मर्जी, आप तो याद करा के ही छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए, आपको याद करा के ही छोड़ूंगा। हमने भी प्रण ले ही लिया है। तो tan 30 दिया हुआ है और काट 30 देना है। देखो ए हमारा tan है, दिख रहा है ना, बताते बताते एकदम रिमिक्स हो चुका है। तो tan 30 निकालोगे यहाँ से, क्या बोला हूं ना 1/√3, देखो 1/√3। फिर से बोला है काट 30 में जाओगे, ये हो जाएगा √3। अगर दोनों वैल्यू याद नहीं है फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो आप क्या कर लीजिए, सीधे उसको याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सीधे याद कर लीजिए। तो tan 30 और cot 30 मैंने आपको वैल्यू दिखा दिया, पुट कर लीजिएगा। 1 + tan 30 कितना दिया जी, 1/√3 दिया है। 1/√3 का स्क्वायर कर लूंगा मैं। नीचे दिया है 1 + cot 30 कितना दिया था जी, √3 दिया था, √3। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यू आप रख लीजिए। अब बात आती है, कुछ बच्चों सर रूट वाला है तो बड़ा गजन है, तो रूट को देख के घबरा जाते हैं। रूट नहीं, आपका जस्ट फ्रेंड है, 3 है, उसी को 2 बार लिख लेते हैं, √3 ये होता है। तो बस रूट का कंसेप्ट जानिए, पावर होता है 1/2, मतलब हाफ कर देता है। तो कुछ नहीं करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। 1 है प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर। जब कोई भी नंबर करड़ी में है उसका हम वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो करड़ी भाग जाता है, भाइयों करड़ी भाग जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। ये है 1 प्लस ये करड़ी भाग जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैं चलता हूं देखने, सॉल्व करने। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। ये यहाँ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस ये यहाँ जाएगा 1 1 जा 1 अपान ये क्या हो जाएगा जी, 3 1 जा 3। ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया, नीचे क्या बचा, 3 1 कितना होता है जी, 4 होता है, ये हो जाएगा 4। अब ध्यान से सुनो, इसके नीचे ऊपर वाले को सॉल्व किए हैं, आया 3 + 1/3, नीचे वाला 4 है, इसके नीचे कुछ दिया है, नहीं दिया है तो 1 है। तो देखो 3 और 1 कितना होगा, 4/3। और भाग को क्या करते हैं, गुणा, पलटी मारो, 1/में हो जाएगा 4। देखो 4 से कटेगा 4, आंसर आएगा 1/3। देखो कहाँ दिया हुआ है, आंसर नंबर डी फॉर डंकी, करेक्ट आंसर। अब ध्यान से सुन लीजिएगा क्या करोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें।
सबसे पहले तो एक गिवन ही है, सबसे पहले ये तो गिवन है, उसके बाद यहाँ दिया है वैल्यू हमने लाके रख लिया है। जैसे ही वैल्यू यहाँ पुट किया, अब मुझे वैल्यू याद होना चाहिए, वैल्यू याद है नहीं है तो चार्ट बना लेंगे। अब आप करते हो कि आप बार बार सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो तुरंत पेज पलटते हैं और देख लेते हैं सब, तो इससे आपकी दिमाग कमजोर होता जाएगा। आप याद करो उसको, हाँ कैसे याद है कि नहीं, नहीं याद है बनाओ चार्ट वहीं तुरंत से 1 मिनट में। अब एग्जाम तक इतनी बार बना डालो कि वो क्या होगा, 1 मिनट नहीं लगेगा बनाने में, धक धक इसे बना डालोगे। तो ये चार्ट बनने के बाद रख लो 1/√3, काट 30 होता है √3, दोनों का स्क्वायर कर लेना जी, 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सब लाके रख दिए हैं, ये 3 × 1 = 3 है, 1 × 1 = 1, 3 गुणा करा दिए हैं, 3 कने 3 और 1 कने 1, 3 और 1 हो जाएगा वहां क्या हो गया 4, नीचे हो जाएगा 3 कने 3, नीचे 3 और 1 कितना हो जाएगा जी 4। अब मैं इसको पलटी मारा हूँ, 3 1 4, नीचे है 3 है, 1 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, 4 से 4 हमारा कट गया, 1/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तुरंत खींचो कचा कर फोटो। चलो ये देखो 1 + 10⁻², 1 + 10⁻², दोनों सेम सेम दिया है जी, दोनों सेम सेम दिया हुआ है, ऊपर भी 1030 नीचे भी 1030, मतलब एक वैल्यू याद है तो तुरंत हो सकता है। ये दिया है 1 - 10² 30° अपान 1 +, चलो जल्दी आंसर बताइए आप लोग, जल्दी आंसर बताएंगे, सॉल्व करते भी रहिए आप। 1 - 10² 30 अपान 1 + में 10² 30 दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनो क्या करना है जी, 1 माइनस ए हो जाएगा 10², 30 की वैल्यू कितना होता है अभी तुम्हें बताया 1/√3, 1 - 1 में होता है √3 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर 1 + यहाँ भी 1030 है, 1/√3 का हो जाएगा स्क्वायर। अब चलो सबसे पहले स्क्वायर को खत्म करते हैं, 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ये ऊपर हो जाएगा, नीचे देखो 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का कितना हो जाएगा 3, ये सॉल्व हो गया। अब 3 1 जा, इसे 1 मान लो दोनों को नीचे, 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1, चलो यहाँ लिखते हैं, ये देखो 3 यहाँ जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1 नीचे, 3 कने क्या हो जाएगा 3। ठीक उसी प्रकार यहाँ 3 कने 3 + 1 कने 1 बट्टे में क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान से सुनना बाबू, हर 3 से 3 क्या हो जाएगा कट गया, खत्म हो जाएगा, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 और 3 1 कितना हो जाएगा 4, 2 बट्टे में 4, 2 कने 2, 2 दूनी 4, ई बचेगा 1 बट्टे में 2। आंसर देखो बी फॉर बॉय इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, कैलकुलेशन आप करना सीखिए, कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे फिर पता चलेगा इसी में आगे चल के डॉक्टर बन गए, हिसाब नहीं जोड़ पा रहे हैं तो कहेंगे अकाउंटेंट रख लेंगे। ठीक है जी, रख लेना, बस थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया जी, 2 cos थीटा दिया है, 2 cos 3 थीटा = 1, क्या दिया जी क्लियर नहीं दिख रहा है, 2 cos 3 थीटा = 1। ठीक है जी, 2 cos 3 थीटा दिया है 1, तो अब कह रहा है इसमें से थीटा का कितना मान होगा, तो कोई बात नहीं, करना क्या है देखो यहाँ 2 है, हम कहे 2 वहां जाओ थोड़ा सा, इनको मैं लेके जाऊंगा इसके पास, जाएगा ना, चला जाए भाई, उधर भेजने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा cos 3 थीटा = 1/2। अब मैं बात करूंगा कास कितने की वैल्यू होता है 1/2, तो दिमाग थोड़ा लगाइए, कास कितने की वैल्यू होता है, तो जैसे sin 30 होता है 1/2, ठीक उसी पर cos 30 को कितना होता है √3/2 होता है, सॉरी कास दिया हुआ है sin 30 की वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होता है 1/2, ध्यान रखें cos 60 कितना होता है जी 1/2 होता है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 1/2 के जगह पे लिखेंगे हम cos का 60 अंश, cos का कितना अंश जी 60 अंश। अब कहोगे सर जी यो cos है यो cos है, cos से cos खत्म हो जाएगा, हई बचेगा 3 थीटा, इधर हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी 60 है, 3 से गुणा है 3 से भाग कर लेंगे, 3 कने 3 और 3 दूनी 6, एगो यहाँ 0 है, और फाइनली हमारा थीटा मिल गया कितना जी 20 डिग्री, 20 डिग्री मिल गया। आंसर नंबर सी फॉर काउ इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। अगला बताएं, अगला देखो
कोसेक ए प्लस काट ए 1 माइनस कास ए का मान होगा। यह कोसेक ए प्लस कॉट ए फिर 1 माइनस कास ए का मान होगा। अब यह उस वैल्यू पे नहीं दिया हुआ है, वैल्यू पे नहीं दिया हुआ है, तो आपको मैं एक चीज सिखा दे रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। आप सबको साइन कास में चेंज कर लो। किसको जी? साइन कास में चेंज कर लो, सबसे आसान हो जाएगा। देखो यहां दिया हुआ है कोसेक ए प्लस में कॉट ए, पहले ब्रैकेट में दिया है, दूसरे में 1 माइनस में कास ए। देखो 1 माइनस वहां तो कास ए दिया है, अगर हम जुगाड़ लगाएं तो एक चीज हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं जी? कोसेक क्या होता है? 1 अपान में साइन ए। काट क्या होता है जी? कास ए अपान में साइन ए। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ए दिया है 1 माइनस में कास ए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनो, मैं क्या किया हूं जी? कोसेक 1 अपान साइन, 1 अपान साइन मतलब कोसेक साइन का उल्टा होता है और काट का होता है कास अपान में साइन होता है। रख लिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। दोनों देखो साइन साइन दिया है ना, यानी हर समान है तो अंश क्या होता है? जुट जाता है। तो ऊपरा वाला जोड़ लो 1 प्लस कास ए, निचवा क्या हो जाएगा जी? साइन के साथ ए, ए एक ब्रैकेट में और ए दिया है 1 माइनस में कास ए। अब ध्यान से सुनिएगा, ए 1 प्लस में कास ए दिया हुआ है और ए 1 माइनस में कॉस ए दिया हुआ है। जब दोनों दिया हुआ है तो आप एक फार्मूला पढ़े हो कि ए प्लस में भी और ए माइनस में भी ये होता है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। इन्हें पढ़े जी, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। तो क्या करोगे जी रसगुल्ला हमारे? ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस में कास का स्क्वायर हो जाएगा। निचवा क्या बचेगा जी? साइन बचेगा। क्या बचेगा? साइन बचेगा। अब ध्यान से सुनो, हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा मैं आपको सिखा दूं, हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस कास है तो यहां देख लोगे साइन स्क्वायर का थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या जी? साइन का स्क्वायर का थीटा। अब देख लो ऊपरा जगह पर लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए, एक नीचे क्या दिया है? साइन में ए। देखो किसी भी चीज का स्क्वायर का मतलब होता है वह संख्या कितने बार? 2 बार होता है। मतलब स्क्वायर 5 क्या करें तो 5 2 बार। अब कहें एप्पल का स्क्वायर तो 1 एप्पल 2 एप्पल का गुणा कराओ। हाई मार्कर का स्क्वायर 2 मार्कर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, स्क्वायर मतलब उस संख्या का उसी संख्या में 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो साइन ए तो एक ठोक कट जाएगा, आंसर फाइनली बचेगा 1 साइन ए हमारा बच जाएगा और ये फाइनली हमारा आंसर होगा। देखेंगे कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर समझ लो, थोड़ा यह क्वेश्चन है दिमाग वाला। सेक कोसेक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है, मैं क्या किया हूं? सबको साइन के फॉर्म में बनाया हूं। बनाने के बाद क्या? कोसेक 1 अपान में साइन ए हो जाएगा, कास ए अपान में साइन हो गया है। अब देखो दोनों में साइन ए सेम है, इस मतलब दोनों का हर समान है तो अंश जुट जाता है। आप ऐसा पढ़े होगे। तो 1 प्लस में कास ए, नीचे हो जाएगा साइन ए। ए बगल में 1 माइनस में क्या दिया हुआ? कास ए। तो 1 प्लस कास ए और 1 माइनस कास ए क्या हो जाएगा जी? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस में कास का स्क्वायर। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, कास स्क्वायर ये हम फार्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? कास को वहां भेज देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर। तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, मैं वही यहाँ पुट कर लिया हूँ। निचवा दिया है साइन ए, एक ठो कट जाएगा, एक ठो हमारा बच जाएगा साइन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो क्या करें? लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ कल। ओके, थैंक यू।